अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो अपनी मंजिल को पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी मेहनत की कहानी, और कहो किस्मत से कि दम है तो उसे मिटा के दिखा। और कहो किस्मत से कि दम है तो उसे मिटा के दिखा। सभी स्टूडेंटों को हमारे आर के मौर्य इंग्लिश ग्रामर में सभी का स्वागत है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, जिससे आपको स्टोरी और इंग्लिश की सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आज हम लोग देखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी है और स्टोरी करना बहुत ही आसान है। बस आप अच्छे से मीनिंग याद करिए, मीनिंग याद करने के बाद उनको स्टोरी में रखने का प्रयास करिए। और स्टोरी अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो उसको बार बार करने का प्रयास करिए, जिससे आपकी स्टोरी सॉल्व हो और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। आज हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आए हैं। एक किसान था, वह अपने गांव में रहता था और वह बहुत ईमानदार था। एक दिन उसने अपने गांव में एक दूसरे किसान को देखा। वह किसान उस गांव में सब्जी बेच रहा था। दिखने में तो वाक्य थोड़े सेंटेंस लॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन बहुत इजी स्टोरी है। बस आपको टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और यूज आने चाहिए, जिससे आपकी स्टोरी सॉल्व हो सके। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस को करने का प्रयास करिए, तभी आप स्टोरी कंप्लीट कर पाएंगे। एक किसान था, मैंने कल भी बताया था कि जब आपका एक छोटा सा वाक्य हो और उसमें सब्जेक्ट न दिया हो तो उस वाक्य में सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा एक किसान था, तो सबसे पहले हम लगाएंगे देयर। अब देयर कहाँ से आ गया है? कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कि देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा देयर सब्जेक्ट रूप में और वाज, देयर वाज। उसके बाद एक किसान हो जाएगा ए फार्मर, ए फार्मर, ए फार्मर। देखिए, देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। अगर आप इसको नहीं लगाओगे, सिर्फ वाज फार्मर लिखोगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ये देयर का मेन टॉपिक है। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था, वह अपने गांव में रहता था। सेंटेंस करने से पहले आप ये देख लीजिए कि वाक्य किस टेंस का है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप स्टोरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आप टेंस सीखिए, उसके बाद आप स्टोरी करिए। लेकिन अब स्टोरी मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर वह अपने गांव में रहता था, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वह अपने गांव में रहता था, ही माने वह, ही माने वह रहता था। रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव, लिव माने रहना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें मैंने डी जोड़ दिया है, हो गया लिव्ड। तो ही माने वह, लिव्ड माने होता है रहता था, इन माने होता है में, इन माने में कहाँ रहता था? अपने गांव में। तो वह के साथ है अपने की मिर्ची होती है हिज। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हिज माने होता है अपने और विलेज माने होता है गांव, VILLAGE, विलेज माने गांव। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही माने वह, लिव्ड माने होता है रहता था, इन माने में, हिज माने अपने और विलेज माने गांव में। अगला सेंटेंस देखते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस करने का प्रयास करिए, स्टोरी सॉल्व हो जाएगी। और की इंग्लिश क्या होती है? एंड माने और। वह बहुत ईमानदार था, कौन? किसान। तो वह बहुत ईमानदार था, ही माने वह। अब यहाँ था आया है, तो ही माने वह, वाज माने था। क्या था? बहुत ईमानदार। बहुत ईमानदार की स्पेलिंग होती है वेरी हॉनेस्ट, HONEST। वेरी ऑनेस्ट का मतलब होता है बहुत ईमानदार होना। उसके बाद एंड माने और, ही माने वह, वाज माने था, वेरी माने बहुत, हॉनेस्ट माने ईमानदार। एक दिन उसने अपने गांव में एक दूसरे किसान को देखा। ये सेंटेंस लंबा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, बहुत इजी सेंटेंस है। तो यहाँ पर हो जाए एक दिन। एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे, वन डे माने होता है एक दिन, वन डे माने एक दिन। आप छोटे छोटे सेंटेंस करने का प्रयास करिए। वन डे माने एक दिन। उसने अपने गांव में एक दूसरे किसान को देखा। लास्ट में आ रहा है आ ई ए। जिस सेंटेंस में लास्ट में आ ई ए आता है
वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन लंबा सेंटेंस होने के साथ है। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। तो देखना की स्पेलिंग होती है सी, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए सा। तो किसने देखा? किसान ने। तो यहाँ किसान की स्पेलिंग हो जाएगी ही माने होता है उसने, सा माने देखा, सा माने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है। यदि आपको पता नहीं है तो आप पहले मीनिंग याद करिए, उसके बाद आप स्टोरी करिए। ही माने होता है उसने, सा माने देखा, क्या देखा उसने? एक दूसरे किसान को, एक दूसरे किसान को। तो यहाँ हो जाएगा ए अदर, ए माने होता है एक, अदर माने दूसरे, फार्मर माने होता है किसान, फार्मर माने किसान को। तो वन डे माने एक दिन, ही माने उसने, सा माने देखा, ए माने एक, अदर माने दूसरे, फार्मर माने किसान को। कहाँ देखा? अपने गांव में देखा। तो अपने गांव में, इन माने में, इन माने में, इन माने में, हिज माने होता है अपने, और विलेज माने होता है गांव। तो उसने अपने गांव में देखा। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ही माने उसने, वाज माने, सॉरी ये नहीं सेंटेंस है, यहाँ से वन डे माने एक दिन, ही माने उसने, सा माने देखा, ए माने एक, अदर माने दूसरे, फार्मर में किसान को, इन माने में, हिज माने अपने, विलेज माने गांव में। एक दिन उसने अपने गांव में एक दूसरे किसान को देखा। वह किसान उस गांव में सब्जी बेच रहा था। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस रहा था रही थी का है, और रहा था रही थी रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए छोटा सा सेंटेंस है, ही माने होता है वह, कौन? किसान। ही माने वह बेच रहा था, ही वाज, बेचना की स्पेलिंग क्या होती है? सेल, सेल माने बेचना, आईएनजी लगा लीजिए, स्पेलिंग हो जाएगा। तो ही माने वह, वाज होता है स्पेलिंग, माने होता है बेच रहा था। क्या बेच रहा था? सब्जी। यहाँ लिखेंगे द वेजिटेबल, द वेजिटेबल, TABLE, द वेजिटेबल में तो सब्जी बेच रहा था। कहाँ? उस गांव में। तो उस गांव में संकेत हो रहा है, तो जहां पर जिस चीज का संकेत होता है वहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उसकी अंग्रेजी हो जाएगी दैट, दैट विलेज, VILLAGE। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप यू आप लोग इस स्टोरी को समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप वीडियो रोक करके आप इसे दोबारा वॉच करिए और इसे बार बार कर। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको एक स्टोरी सॉल्व करके दिखा दिया है। आप दूसरी स्टोरी आपको करना है, और ये स्टोरी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आप होमवर्क के रूप में इस स्टोरी को आप देखिए। यदि इस स्टोरी में आपको, देखिए स्टोरी क्या है, एक भिखारी था, वह बहुत गरीब था। एक दिन वह अपने गांव में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक राजा सड़क में जा रहा है। वह राजा से मिलना चाहता था, इसलिए वह राजा के पास गया। यह छोटी सी स्टोरी बहुत ही इजी है। यदि आपको मीनिंग नहीं आती है तो इस स्टोरी के आगे मीनिंग दी गई है, आप वहां से वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप इस स्टोरी को हल करके दिखाइए। यदि आपको यह स्टोरी डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं इस स्टोरी को सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आप स्टोरी करने का प्रयास करिए। थैंक यू। यदि आपको स्टोरी सीखना है तो आप इन मीनिंग को अपनी कॉपी पेन उठाइए और सबसे पहले इन मीनिंग को राइट करिए। राइट करने के बाद आप उस स्टोरी को हल करके दिखाइए, क्योंकि जो उस स्टोरी में जो मीनिंग आपको डिफिकल्ट लिखती हैं, मैंने लिख दिया। बेगर माने भिखारी, वांट माने चाहना, मीट माने मिलना, सी माने देखना। यदि वहां पर सी की सेकंड फॉर्म लगती है तो आप वहां पर सा लगा सकते हैं, SAW। लेकिन आपको टेंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। सो माने होता है इसलिए, रोड माने सड़क, पुअर माने गरीब, वॉक माने घूमना, और द किंग माने होता है राजा, और नियर माने होता है पास। तो यदि आप इन मीनिंगों को लिख लेंगे, लिखने के बाद उस स्टोरी का करने का प्रयास करिए। हमारा वादा है कि आपको स्टोरी करना आ जाएगा। थैंक यू।